मेरे बच्चे, मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें अपनी परेशानी का कारण पता होना चाहिए। इस तरह उदास होकर नहीं बैठना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरी नज़र से देखो। मैंने तुम्हें कई बार अनेकों रूप में देखा है। कई बार तुम्हें हारते हुए देखा है। कई बार हराकर भी तुम खुद को संभाल लिए हो। फिर अचानक तुम इतने कमज़ोर कैसे पड़ गए मेरे बच्चे? यह सब मैं जानता हूँ। यह सब तुम्हारे अति विश्वास का कारण है। मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार ऐसे लोगों की सहायता की है जो तुम्हें अपना नहीं समझते, फिर भी तुमने उनकी सहायता की बिना स्वार्थ, बिना लालच, बिना किसी हानि के। मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार ऐसे लोगों के रूप में देखे हैं जीवन में जिनको तुमने सबसे अधिक अपना समझा। उन्हीं लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम्हारे साथ वह किया जो तुमने उनसे कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी मतलब के लिए जीते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल दुखा है। तुम्हें अपने ही लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है अपने स्वार्थ के लिए। जब भी तुम्हें अपनी उनकी आवश्यकता थी, उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। जब वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ही ना करे तो तुम्हारी ज़रूरत बहुत, तुम्हारा कोई काम ना आए, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहो। उन लोगों ने तुम्हें कई बार निराश किया है। तुम्हारी गलती को तो सिर्फ इतना है कि तुमने उन लोगों पर अटूट विश्वास किया। तुम्हें ऐसा लगता है कि जब भी तुम्हें उनकी आवश्यकता होगी वह तुम्हारी मदद करेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तुम्हें हर बार उनसे निराश मिली। उनसे, मेरे बच्चे, जिन पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए था उस पर तुमने विश्वास किया। हर इंसान ऐसा नहीं होता। सबका स्वभाव अलग होता है। सिर्फ ऐसे लोगों पर भरोसा करके बैठे रहना कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी ज़रूरत पर हमेशा तुम्हारी उम्मीद पर खड़ा रहेंगे। नहीं, इंसान दुख देता है और तुम भी इसी कारण से दुख मिल रहा है तुम्हें। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मुझसे उम्मीद है, तो उम्मीद तुम दूसरों पर क्यों लगाते हो? ऐसे स्वार्थी लोगों से जो सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो और इसी भोलेपन के कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। थोड़ा समझदार से काम लो। तुम इन पर अंधा विश्वास करते हो। इस संसार में खुद के लिए आए हो, दूसरों के लिए नहीं। वो अपना जीवन खुद के लिए जीने आए हैं, दूसरों के लिए नहीं। फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिल से लोगों की सहायता करते हैं बिना स्वार्थ, बिना अधिक उम्मीद के। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। तुम्हें सोच समझकर ऐसे लोगों को पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दुख होता है, और जब विश्वास टूटता है तो और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दिल हमेशा रोता रहता है, यकीन ही नहीं होता। विश्वास टूटने के बाद किसी पर उम्मीद करने या विश्वास करने की इच्छा ही नहीं रहती। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे वह मुझे छल रहा है, मुझसे धोखा कर रहा है, मुझसे अविश्वास कर रहा है, और तुम्हारा विश्वास कमज़ोर होता जाएगा और तुम दूसरी दिशा की ओर चलते चले जाओगे।
परंतु यही वो नाजुक मोड़ है मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हें संभलना है, खुद को मजबूत करना है। मेरे बच्चे, सोच समझकर भरोसा करना। जीवन में अब किसी के ऊपर विश्वास मत करना, ऐसे लोगों पर, ना ही यह गलती करना। इस वक्त तुम्हारा दिल टूट कर चला जाए, तुम्हारी उम्मीद बिखर कर चला जाए, तुम बस जो उम्मीद पर विश्वास मुझ पर रखे हो इस पर कायम रहो। और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी ना कर पाऊँ, परंतु तुम्हारा कार्य तुरंत ना हो, किंतु याद रखो समय आने पर तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी और तुम्हारा कार्य भी पूरा होगा। तुम्हें इतना भरोसा देता हूँ कि तुम जो भी कार्य करोगे उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। किंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहोगे, उसे दूर रखोगे, उसे छोड़ दो। आगे चलकर तुम्हारे साथ ऐसी कई चीज़ें हो सकती है, तुम्हारा साथ जो उम्मीद ना कर पाओ मेरे बच्चे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि परिवर्तन तभी होता है जब जीवन में कुछ अचानक घटना घटित हो है। जब जीवन में परिवर्तन आता है तब सिर्फ नकारात्मक परिवर्तन नहीं हटता, कई बार इसी नकारात्मक परिवर्तन के साथ सकारात्मक परिवर्तन की घटना घटती है। बुराई में ही अच्छाई का जन्म होता है। बस ये याद रखना कि जो भी होगा उसे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा सकारात्मक सोचो और सोच समझकर लोगों पर भरोसा करो, क्योंकि जब एक बार इंसान का विश्वास खो जाता है तो बहुत मुश्किल से विश्वास करने को जी चाहता है दूसरों पर, क्योंकि हर चीज़ तुम्हारे ही कर्मों का फल है। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी ही तुम्हारे साथ नहीं घटती, यह सब घटनाएं पूर्व जन्म से ही निर्धारित है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना। जो भी होता है इंसान के लिए, इंसान के भले के लिए ही होता है। जब परिवर्तन आया तब तक तुमने अपने हालातों को नहीं बदल पाया तो पछताओगे, और यदि खुद को संभाल लिए और अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में लगा दिए तो निराशा आशा में बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को कोई दिशा नहीं दे पाओगे, बल्कि अनेकों दिशा दे पाओगे। इसलिए जो होता है उसे स्वीकार करो, निराश होकर मत बैठो। खुद को खुशी दो, खुद को सांत्वना दो और खुद को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जो भी करोगे उसका परिणाम तुम्हें आगे चलकर जरूर मिलेगा। जो तुम्हें धोखा दे रहा है उसे छोड़ दो, इसी में तुम्हारा हित है मेरे बच्चे। बस मेरी बात को हमेशा याद रखना और सच्चाई के रास्ते पर चलना, अपना कदम आगे ही आगे रखना, चलते चलना। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।